अस्सलाम वालेकुम आइकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है आबादी। ठीक है, अब ये आबादी, अब आबादी आपको पता होगा कि आबादी कहते किसे हैं, कि एक मुल्क है उसमें कितने अफराद बस रहे हैं। ठीक है, उन्हें काउंट जो हम करते हैं तो उससे जो हमें पता चलता है कि हमारी आवाम आप पाकिस्तान की अब लगा लो तकरीबन 22 या 23 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो ये क्या है, हम इन्हें प्लस करते हैं इन अफराद को और फिर हमें पता चलता है कि इतनी आवाम हो गई है। तो ये क्या है, आबादी। अब आपने इस लिहाज से आबादी देखनी है, तिब्बी जोग्राफिया के लिहाज से ना, तिब्बी जोग्राफिया के लिहाज से आपने आबादी देखनी है कि पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, आबादी के अफराद कितने हैं, इस आबादी में अफराद पढ़े लिखे कितने हैं, इस आबादी में अफराद तरबियत याफ्ता लोग कितने हैं, इस आबादी में अफराद जो पसमानदा हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, हर लिहाज से हमने बताना है आबादी में। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। हर लिहाज से हमने बताना है कि कितनी आबादी है। अब आप जरा अपनी बुक पे देखो कि दुनिया और आबादी की तकसीम। ठीक है, अब दुनिया और आबादी की तकसीम क्या है। दुनिया की आबादी जून 2008 के रादोशुमार के मुताबिक, अब इन्होंने बताया है कि जून 2008 में आबादी कितनी उन्होंने बताई है, 6,705 मिलियन थी। ये क्या थी, आबादी किसकी, पूरी दुनिया की आबादी। मिलियन में बता रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जिसमें 1.2% सालाना की रफ्तार से इजाफा हो रहा है। अब ये तो हमने एक हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया। अब इसमें इजाफा कितने परसेंट हो रहा है एक साल के अंदर। एक साल के अंदर अगर ये आवाम इंक्रीज करेगी तो कितना करेगी, तो ये कितना है, 1.2% रेशो के हिसाब से सालाना आबादी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया इस तरह दुनिया की आबादी में 80 मिलियन अफराद सालाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है, इस तरह दुनिया की आबादी में। ठीक है, अब दुनिया की आबादी के लिहाज से हमने बताना है कि दुनिया की आबादी के लिहाज से 80 मिलियन अफराद, 80 मिलियन अफराद सालाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है। ये उन्होंने एक मुल्क का बताया था कि इतना रेशो, इतना परसेंटेज बताया था कि इतने नए अफराद या नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में कितने पैदा हो रहे हैं, 80 मिलियन अफराद पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं। अगर बताया है लिहाजा मुख्तार अंदाजों के मुताबिक जून 2030 तक दुनिया की आबादी 8,539 मिलियन अरब हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि जून 2030 में कितनी दुनिया हो जाएगी, 8,539, इतनी दुनिया हो जाएगी। इसमें आपने याद रखना है कि मिलियन अफराद। ठीक है, ये मैंने 2008 का मेरे शो बताया था कि इतने मिलियन दुनिया है पूरी दुनिया में। अब 2030 में एक अंदाजे के मुताबिक कि 8,539 मिलियन अफराद हो जाएंगे। आगे है, वस्त जून में 2016 के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी 7,418 अफराद थी। अब इन्होंने बताया है कि 2016 में क्या था कि इसकी जो आबादी थी 7,418 अफराद थी, जबकि आबादी बढ़ने की रफ्तार 1.2 थी। आबादी बढ़ने की रफ्तार कितनी थी, 1.2 ही थी। फिर क्या है, इसी तरह 89.8 मिलियन अफराद सालाना के हिसाब से अब दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है। तो ये क्या था कि हमने एक रेशो पढ़ा था, एक रेट बताया कि 2008 में इतने अफराद थे, 2030 तक हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने अफराद होंगे, एक साल में इतनी रेशो होगी और
आबादी कितनी 80 मिलियन अफराद सालाना हो जाएगी। फिर आगे देखो जरा यहाँ से कि दुनिया की आबादी की सबसे नुमाया, अब दुनिया की आबादी की सबसे नुमाया खसूसियत पूरा अर्ज पर इंसान के बरादरी और इलाकाई तकसीम इंतहाई गैर मुसावी है। अब दुनिया में इंसान तो आबाद है, पूरा अर्ज पर तकसीम, ठीक है, पूरा अर्ज ज़मीन पर जो तकसीम है, लोग किस किस तरह से रह रहे हैं। दो किस्म के लोग रह रहे हैं, एक बरादरी लिहाज से, दूसरा किस लिहाज से रह रहे हैं, इलाकाई लिहाज से, ठीक है। दो किस्म के लोग रह रहे हैं और इंतहाई क्या है, गैर मुसावी है। मतलब कि अगर तो एक बरादर में दुनिया रह रही है तो दूसरे भी यहाँ आगे रहे, या फिर कोई इलाकाई में रह रहे हैं तो बरादर वाले भी इलाकाई में आगे रहे, पर ऐसा नहीं, गैर मुसावी मतलब कि बराबर नहीं है। इसी तरह दुनिया की आबादी की तकसीम की दूसरी नुमाया खसूसियत ये है कि चीन और इंडिया में दुनिया के तकरीबन 36.5% अफराद लोग आबाद हैं। अब यहाँ एक नया पॉइंट आया है कि चीन और इंडिया, कहते हैं कि आने वाले दिनों में चीन की जो आबादी है, जो चीन की आबादी इस टाइम है सबसे ज़्यादा रेशो पर है, पर आने वाले दिनों में इंडिया की जो आबादी है वो चीन से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, और चीन की आबादी कम और इंडिया की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब फिलहाल चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में, ठीक है। अब इन दोनों ममालिक की जो आबादी है ना, बाकी पूरी दुनिया की, अगर आप लगा लो पूरी दुनिया में 100% लोग आबाद हैं, ठीक है, 100% 100 लोग आबाद हैं, इस 100 में से 36% जो लोग हैं पूरी दुनिया के वो चीन और इंडिया में आबाद हैं। चीन और इंडिया की इतनी ज़्यादा आबादी है। दुनिया की आबादी की तीसरी नुमाया खसूसियत ये है कि दुनिया के पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में आबादी के बढ़ने की रफ्तार शरह अफजाइश बहुत ज़्यादा है। दुनिया के पसमानदा और तरक्की याफ्ता, अब उन्होंने कहा है कि जो पसमानदा मुल्क है ना, वहाँ क्या हो रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो अमीर मुल्क है वहाँ क्या हो रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है कि दुनिया की आबादी के सालाना इजाफे में से 98.74% आबादी पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में बढ़ रही है, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कुदरती सालाना इजाफा सिर्फ 1.26% है। अब जो दुनिया में है कुदरती सालाना इजाफा, जो कुदरती तौर पर होता है ना सालाना इजाफा, वो कितना है, 1.26%। आगे क्या है, कम तरक्की याफ्ता ममालिक में 83% से ज़ायद आबादी रहाइश पजीर है। 83% लोग कहाँ आबाद हैं, आबादी में, ठीक है, जहाँ मोहल्ले हैं या सोसाइटीज़ हैं, और जो बाकी लोग हैं वो जंगल में आबाद हैं, ठीक है। फिर उन्हें बताया है कि इसके बरअक्स दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ 16.9% लोग आबाद हैं और सालाना इजाफा सिर्फ 1.13% है, और दुनिया में सालाना इजाफा कितना हो रहा है, 1.13%। आगे मैंने बताया इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा परेशानकुन बात यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया के बशीरत वसाइल पर काबज़ हैं, जबकि पसमानदा ममालिक वसाइल की कमी, गुर्बत और पसमानदगी का शिकार हैं। दुनिया की आबादी की तकसीम का अगर बराआज़मी जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़िया होती है कि दुनिया की आबादी की तकसीम इंतहाई गैर मुसावी है। बराआज़म एशिया में खुश्की का 30% रकबा घेरे हुए हैं। बराआज़म एशिया खुश्की का कितना फीसद हिस्सा घेरे हुए हैं, ये आपका MCQs होगा, ठीक है। बराआज़म एशिया खुश्की का तकरीबन 30% हिस्सा घेरे हुए हैं, जबकि दुनिया की 59.8% जो आबादी है वो कहाँ आबाद है, बराआज़म एशिया में। बराआज़म एशिया के अंदर अगर तकसीम का जायजा लिया जाए तो शुमाल मशरकी और जनूबी एशिया में दुनिया की कसीर आबादी रहाइश पजीर है, जबकि मगरबी चीन, मगरबी एशिया और वस्ती एशिया और शुमाली एशिया का वसी इंतहाई रकबा गैर आबाद नजर आता है। तो आपने इसका ये जो तारुफ है ना, ये आज इसका तारुफ अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।